वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच में, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी वो राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है आप लोग के बीच। यहाँ पर इस वक्त ये इंसान मिसिंग एनर्जी में है, मिस कर रहा है, इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इमोशंस, प्यार, लव, केयर होल्ड बैक की हुई है और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है कनेक्शन में। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, इमोशनल कनेक्शन। इमोशनली यहाँ पर ये इंसान पुरानी चीज़ें मिस कर रहा है। एक मिसिंग एनर्जी है इमोशनल, इसके लाइफ में एक मिसिंग एनर्जी चल रही है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है आप लोग के बीच, तो ये वो बॉन्ड मिस कर रहा है आप लोग के साथ, वो कनेक्शन मिस कर रहा है आपके साथ। मतलब कि जो उसका एक बॉन्ड बनता था, जो उसको इमोशनली फुलफ़िल करता था, वो फीलिंग्स मिसिंग है राइट नाउ। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है इस इंसान के अंदर। चाहे ये एक्शन ले या ना ले, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करा है, जो आपके साथ बॉन्ड शेयर करा है, वो एक याद आ रहा है इस इंसान को। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 नंबर और 6 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बैलेंस, हाँ, इमोशनल एक मिसिंग एनर्जी है, इमोशनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है। इसको लग रहा है कि वो बैलेंस मिस हो चुका है। जो आपके साथ ये फील करता था, जो एक इंटरनल फीलिंग आती थी, एक बैलेंस फील, सिक्योर होता था, वो फील, एक सिक्योर फीलिंग नहीं आ पा रही। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, जैसे कि कुछ खालीपन है, कुछ गैप है, लेकिन एक्शन मूड में नहीं है, कंफ्यूज है। एक्शन की बात आती है तो कंफ्यूज है। 7 ऑफ कप्स दिखाता है जैसे कि कन्फ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करूं, क्या चीज़ ज़रूरी है। या मैं तो मतलब कि यहाँ पर एक्शन की जब बात आती है, एक मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ जाती है। इसने मैनिपुलेट करा है, इसने कंफ्यूज करा है आपको इस कनेक्शन में। 7 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कनेक्शन स्लो, या ये कनेक्शन, ये इंसान स्लो इसलिए हुआ था, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा था। ठीक है, ये आपको लेकर कंफ्यूज रहा है, या तो इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस रहे हैं, या इसने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया अपनी। ठीक है, लाइफ में अगर और ऑप्शन रहे तो इसने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया, इसने आपको फर्स्ट चॉइस नहीं बनाया अपनी। ठीक है, लाइफ में काम, कैरियर, फाइनेंसेस, ये भी हो सकती हैं चॉइसेस। फैमिली भी चॉइसेस हो सकती है कि फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करे, काम को करे, कैरियर को करे, रिलेशनशिप को करे। और अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि काम, कैरियर इतना स्ट्रेस आउट नहीं था, तो इस इंसान कन्फ्यूज़ रहा है आपको लेकर, उसकी वजह से इसने आपको मैनिपुलेट भी करा है कई बार। ठीक है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्लो भी हुआ है। जैसे कि एक फेज़ पे चलता चलता एक स्लो हो गया ये कनेक्शन। इस कनेक्शन में इस इंसान का इन्वेस्टमेंट, कनेक्ट रहना, टाइम स्पेंड करना, बात करना, या आपको मनाना, या आपको टाइम देना, वो एक स्लो होता गया वक्त के साथ, क्योंकि इसकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे कोई इंसान कहीं कन्फ्यूज़ हो भी जाता है तो कुछ थोड़े टाइम बाद वो क्लियर हो जाता है, वो सॉर्ट आउट कर लेता है। ठीक है, कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इंसान लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहा है, या इस इंसान ने डिसाइड ही नहीं कर पाया इस इंसान को अपनी लाइफ में किस कहाँ चाहिए, कि आप इस इंसान को आपकी ज़रूरत है या नहीं है। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज आपके नेचर की वजह से भी रहा है। आपकी काइंडनेस, आपकी लविंग, काइंड, जेंटल एनर्जी, वो इसको बहुत ज़्यादा एक मैस्मराइज करती आई है, बार बार इसको रोकती आई है कि ये सब कुछ छोड़ सकता है, आपको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, इस इंसान के अंदर ये चीज़ रही है। ये इंसान बार बार जब भी आपको छोड़ने का सोचे तो ये थॉट ज़रूर आता था कि ये जो एक इमोशनल एक गैप और मिसिंग एनर्जी और ये एब्सेंस आपकी महसूस कर रहा है ना, ये एक इमोशनल, इसके पास बैलेंस नहीं है।
जो आपके आने से आता था, जो आपकी गाइडेंस से इसके अंदर वो एक फीलिंग्स डेवलप होती थी। 5 और 7 नंबर हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब कि इंसान और आपके बीच एक शायद इस इंसान की कन्फ्यूजन की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट हुआ है। इसने वो टाइम वो सब कुछ आपको उस तरीके से दिया नहीं है, उस तरीके से इंसान के साथ आपका बॉन्ड ख़त्म हो गया था। अगर ये बॉन्ड नॉर्मल वे में कंटिन्यू रहता या इस इंसान का आपके साथ कम्युनिकेशन या आपके साथ टाइम स्पेंड करना वैसा ही रहता जैसे पहले था, तो ये कनेक्शन इतना ज़्यादा डैमेज ना होता। ठीक है, आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए, बस ये इंसान आपको कभी ना इसलिए नहीं बोल पाया, जो आप इसको प्रोवाइड करते थे वो इसके लिए एक एनर्जी बूस्ट की तरह था। ठीक है, वो इसकी एनर्जी को एक बूस्ट करता आया है। राइट ना ऐसा हो सकता है मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, उलझा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की मेंटली कन्फ्लिक्टेड और उलझन चल रही हो सकती है, लेकिन पुरानी चीज़ें डेफिनेटली इंसान मिस कर रहा है, स्टबर्न हुआ है। ठीक है, इंसान आज भी जानता है आप इसको लेकर इमोशंस कैरी कर रहे होंगे, स्टबर्न हुआ है। एरोगेंट एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी से, बहुत स्टबर्न, डोमिनेटिंग नहीं, मैं स्टबर्न देख रही हूँ, जैसे कि अपने ही थाट्स में, अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस में ये इंसान फंसा हुआ हो, अपने ही मेंटल केज में इस इंसान ने अपने आप को फंसा लिया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर उसके ऊपर फोकस है, या उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान राइट नाउ कुछ ना कुछ क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। हाँ, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ये अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंडसेट को। ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहा है, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, लेकिन ये चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में वापस आएँ, इसके बिना कुछ करें, आप इसको कांटेक्ट करें, आप इसके साथ बात करने की कोशिश करें। थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, थोड़ा सा एक स्टबर्न हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा अभी भी माइंड गेम खेलने के मूड में है। ठीक है, मैं आपको ये कह सकती हूँ, ये इंसान खुद से क्लैरिटी लेकर नहीं आ रहा, या खुद से कोई अप्रोच या कनेक्ट नहीं कर रहा, कनेक्शन नहीं बना रहा, स्टबर्न हुआ है। ठीक है, कोल्ड हुआ है, डिफेंसिव हुआ है राइट नाउ, हो सकता है एक डिफेंसिव एनर्जी है। ये इंसान का आपके साथ बिहेवियर, नेचर, वक्त के साथ इसका बदलना, इन सब चीज़ों ने आप लोग के रिलेशनशिप में गैप क्रिएट करा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी गार्ड्स अप हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर पीस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आप पीस को चूज़ कर रहे हैं, आप इस इंसान की नॉनसेंस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को चूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, एक टॉक्सिक बिहेवियर को, एक टॉक्सिक एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में पीस की तरफ काम करना चाह रहे हैं। आप साइलेंट हैं, आप कम्युनिकेट ना कर रहे हैं, ना करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन समझ रहे हैं, आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और इंट्यूशन को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इंट्यूशन को समझना चाह रहे हैं, आप इंट्यूटिवली गाइडेंस चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आए। ठीक है, आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, शायद आपने बहुत बार इसको मौके दिए, बहुत बार आपने इस इंसान को, आप अभी भी होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आपने कम्प्लीटली इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करा है, लेट गो नहीं करा है, लेकिन आप यहाँ पर एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। डिफेंसिव हो गए हैं, अपने आप को आप हर्ट नहीं करने देंगे, अपने आप का यूज़ नहीं होने देंगे, आप इस इंसान के आप कंट्रोल में नहीं आएंगे, या आप इसके मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा। आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिया, आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, जो आप दे रहे हैं वो आपको रिटर्न में भी चाहिए, सिर्फ वो आप देना नहीं चाहते, आप रिटर्न में ये वैसी ही सिचुएशन अपनी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हार्ट ब्रोकन होने की वजह से आई है, आपने बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और मैनिपुलेशन और मिसयूज़, आपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस किया हो सकता है। ठीक है, आप एक स्टेबल, फोकस, ग्राउंडेड एनर्जी बनना चाह रहे हैं और उसके ऊपर ही फोकस है, आप स्टेबिलिटी में। यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज और नर्वस ज़रूर हैं, हर्ट भी ज़रूर हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे, आपने बहुत कुछ सोचा था इस कनेक्शन में। ठीक है, इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, अपने मतलब कि आप यहाँ पर अपने रब से मांग रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाए, किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, इस फेज़ को क्लोज़ कर दिया, इस साइकिल को क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि आप इस इंसान की टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकते। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकते, इन एंड आउट एनर्जी में नहीं रह सकते।
ये इंसान शुरू से ऐसा नहीं था। इस इंसान ने एक कन्फ्लिक्ट जैसे कि क्रिएट करे इस कनेक्शन में, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करी इस कनेक्शन में, इसने डिले क्रिएट करा। पहले ये कन्फ्लिक्टेड कनेक्शन नहीं था, बहुत क्लियर कनेक्शन था, बहुत जैसे कि एक्सप्रेसिव कनेक्शन था, दोनों तरफ से एक्सप्रेसिव एनर्जी थी। एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है आपको, आप पुरानी चीज़ें रिमाइंड कर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, एक स्लो एंड स्टडी एनर्जी स्टकनेस क्रिएट की गई है इस इंसान की तरफ से। आप बार बार उस एनर्जी को ब्रेक करते करते, इस इंसान की वॉल को ब्रेक करते करते अब थक चुके हैं, ठीक है, कि बार बार आप जाके ब्रेक करें, बार बार आप इस इंसान को गाइड करने की कोशिश करें, बार बार इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें, बार बार इसकी टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी को एक नादानी समझ कर लेट गो करने की कोशिश करें। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे इस बार। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपनी बाउंड्री क्लियर करनी पड़ेगी, आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप वाले थॉट प्रोसेस में हैं, ओके। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर अब एक टाइम पास करने वाले मूड में नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हैं क्लैरिटी लाओ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, पॉजिटिविटी लेकर आओ। और आपके पर्सन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके से ये इंसान अट्रैक्ट करे, अपनी स्ट्रबन एनर्जी में ये इंसान बरकरार है। स्ट्रबन एनर्जी एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट करके बैठा हुआ है, सिंगल, अपने आप को एक मनी फाइनेंसेस के पीछे, ऐसा हो सकता है ये पर्सन अपनी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अपने आप को हाइड कर रहा हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपनी स्टेबल ग्राउंडेड कर रहा हो, अपने आप को उसी चीज़ में बिजी करके रखा हुआ हो, ठीक है। लेकिन ये आपके बारे में सोचे जा रहा है 24/7, ठीक है। क्लियर नहीं है अगर यहाँ पर आपके अलावा कोई और पर्सन, कोई और इंसान है जिसको ये आपके और उसमें जैसे कि एक चॉइस नहीं कर पा रहा है या कंफ्यूज है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन है एक। इसको जैसे कि होता है ना, कुछ टॉक्सिक लोग चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं, वो एक स्टैम्प लगा के रखते हैं, ये हमारा है, ठीक है, अपने ही माइंडसेट में, अपनी ही सोचों में, और बाज़ाहिर ही उस कनेक्शन में उस तरीके से ना एक्ट कर रहे होते हैं, ना उस कनेक्शन में ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ना उस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस इंसान के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल और समझदार इंसान है। ये इंसान एक मैच्योर पर्सन है जो समझ रहा था ये इंसान आपको फूल बना रहा है। ऐसा नहीं, आप फूल बन रहे थे जब तक, ठीक है। अब आप इससे भी ज़्यादा एक शार्प माइंडसेट के हो चुके हैं, आप हर चीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ग्रीफ की एनर्जी है, आपको कभी कभी ग्रीफ फील होता है, आपको लगता है कि आपने ये क्या किया, ठीक है, मतलब कि आपको अपने लिए का बहुत ज़्यादा कॉन्कर और बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ फील होती है कि आपने गलत किया, ठीक है। एक्सपेंशन, आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी, आपने यहाँ पर एक्सपेंशन को मैनिफेस्ट किया था, आप यहाँ पर ग्रोथ चाह रहे थे, ठीक है। प्रेयर, आप अभी भी एक्सपेंशन चाहते हैं, इस कनेक्शन में प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर अपने रब से, ठीक है, कि यहाँ पर चीज़ें आप दोनों के बीच बेहतर हो जाएँ, अच्छी हो जाएँ, रिकवर हो जाए। आप अभी भी चाहती हैं इंसान आपका हो जाए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ। कुछ न्यू क्रिएट करना आपके माइंड में अभी भी चल रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएटिव एनर्जी अभी भी चल रही है। फेथ, आपका यकीन है डिवाइन पे, आपका यकीन है आपके रब पे, अभी भी आप सोचते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक है। परसेप्शन, आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। इस इंसान, आप चाहते हैं कि इस इंसान का पर्सपेक्टिव बदल जाए, एक रिन्यूअल आए, ये जो मिस्ट्री है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो नेगेटिव इस इंसान की साइड है, ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये जो एक ओके इस इंसान के माइंडसेट में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। आप अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन अपने आप को आप हर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक स्मार्टली डील कर रहे हैं अब इस कनेक्शन को। अब आप बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। आना है तो सीधे तरीके से आओ, आना है तो ऑनेस्टी से आओ, आना है तो क्लैरिटी के साथ आओ, पॉजिटिविटी के साथ आओ। और मैं शॉर्ट्स पे काम अभी नहीं कर रही, इंशाल्लाह करूँगी, ठीक है। और लाइफ भी ऐसे ही है, मैं अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, या अभी थोड़ा सा मतलब कि रूटीन कुछ ऐसी हुई है,
कोई बार बार पूछे जा रहा है, मैं भी मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड हुए हुए हैं। अगर आपको मेरे शॉर्ट्स रीडिंग देखने तो इंस्टाग्राम को भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे अपलोड्स हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। और मैं लाइव सेशन तो बिल्कुल नहीं आ रही अभी, ठीक है। हाँ, मैं शॉर्ट्स का मैं माइंड बना रही हूँ, इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर शॉर्ट पे काम करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी मेरे पास थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा टफ हुई है इस रूटीन, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, और इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। ओके, राइट नाउ इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है? करंटली इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? इस इंसान को लगता है ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, ये कनेक्शन एंड हो चुका है। ये इंसान इस वक्त अपने फाइनेंसेस, काम, कैरियर, अपनी एक सिंगल लाइफ, इंडिपेंडेंट एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त अपने आप को मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक सिंगल पर्सन समझ रहा है। सिंगल पर्सन अपने फाइनेंसेस को फोकस कर रहा है, कोल्ड हुआ है, ठीक है। राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एक्ट कर रहा है इस इंसान के माइंड में, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। और एक मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं देख रही कि इंसान चीज़ों को आपकी तरफ एक अप्रोच चाह रहा है, अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ है अपने साथ, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन एंड हो चुका है, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। अपने आप को हील करना चाह रहा है, अपने आप को ये इंसान जैसे कि उन सब चीज़ों से निकालना चाह रहा है जो ये चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। हार्डवर्क कर रहा है, काम पे भी फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाह रहा है। इस इंसान को लग रहा है लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, लाइफ में और भी चॉइसेस हैं, और भी कनेक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपने एक माइंडसेट में, ठीक है। माइंड को कन्विंस कर रहा है कि लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत हैं, लाइफ में हम कहीं भी किधर भी मूव कर सकते हैं। ये भूल होती है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस नहीं होते। एक टेम्प्रेरी पॉज कह सकते हैं, टेम्प्रेरी एंड कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन यहाँ पर थोड़े से एक इमेच्योर माइंडसेट के हैं, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक इमेच्योरिटी इस इंसान के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। क्लैरिफाई द लवर। ऐसा हो सकता है कि चैटिंग करना, अपना माइंड डाइवर्ट करना, ये कोशिश हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। अपने माइंड को डाइवर्ट करना इस तरफ, कभी इस तरफ कि ये इंसान सोचे ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने दे। इस तरीके की इस इंसान की एनर्जी है। ये अपने आप को अकेला फील नहीं कराना चाहता, ये अपने आप को किसी गिल्ट और ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहता, ठीक है। डेफिनेटली किसी न्यू लव रिलेशनशिप में एक रिस्क टेकिंग या न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना इस इंसान के माइंड में ये कि इसके और भी रिलेशनशिप्स हैं, और भी कनेक्शंस हैं, कुछ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अब इसको अपनी गलती समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी यहाँ पर ये इंसान जैसे कि एक चीज़ों को क्लियर करने के बजाय यहाँ पर ये चीज़ों को यहाँ पर ये सोच रहा है कि एक एंड हो चुका है, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। आपकी कनेक्शन में फॉल्ट ही आ चुका है। ये पर्सन अपनी तरफ से इस कनेक्शन को एक एफ़र्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एफ़र्ट करते करते इसने एफ़र्ट छोड़ी है अपने, मतलब कि यहाँ पर इस इंसान का फोकस जैसे कि अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। अपने आप को क्या पसंद है, क्या चीज़ खुशी दे रही है, क्या चीज़ दुख दे रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी में भी है, आपको आना हो तो आप खुद अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, लेकिन माइंड कह रहा है नो, ठीक है, अब आप नहीं आएंगे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी एक अपने आप से फाइट चल रही है, अपने आप में ही सवाल और जवाब की एक जंग चल रही है। फिर बोला जा रहा है, माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, और भी ऑप्शंस हैं, और भी चॉइसेस हैं, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हुई है। कुछ इस टाइप का पर्सन, आप किसी बहुत एक इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, जो इतना इमेच्योर है, जो चीज़ों को नहीं समझता, जो क्लैरिटी को देखते हुए भी नहीं समझ रहा कि कनेक्शंस इतने आसानी से नहीं मिलते, ठीक है। रिलेशनशिप्स का बनना, लाइफ में किसी का आना, उसके साथ वाइब मैच करना, उसके साथ एक बैलेंस फील करना, ये आसान ईजी नहीं होता है, ठीक है। किसी के साथ एक इमोशनल एक बैलेंस भी फील करना, ये इंसान राइट नाउ कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पे इसका मैटर कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसका मैटर यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, एक कंफ्यूज या होल्ड बैक करके रखना, ठीक है। एक होता है ना कि एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट होता है कि भाई हमें ये चाहिए, और फिर एक इमोशनल लॉस भी फील कर रहा है, इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन भी इस इंसान के अंदर। बार बार एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, ठीक है।
मतलब कि एक अंदर से अकेलापन, लोनलीनेस है इस इंसान के अंदर, और ये समझ नहीं पा रहा है इस तरीके की एनर्जी क्यों फील कर रहा है। फिर अपने आप को कन्विंस करता है कि और भी ऑप्शंस हैं, और भी चॉइसेस हैं, कहीं भी मूव किया जा सकता है, किसी के साथ भी कनेक्ट हुआ जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच एक गैप चल रहा है, आप लोग के बीच डिस्टेंस चल रहा है, आप लोग के बीच साइलेंटली यहाँ पर एक एंडिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। थॉट्स में एक दूसरे को स्टॉकिंग एनर्जी है, ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ स्टैग्नेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कनेक्शन स्टैग्नेंट, स्टकनेस, क्लैरिटी ना आना, कन्फ्यूजन रहना, इस सब चीज़ों की वजह से ही कनेक्शन एक पॉइंट पर आया है, ठीक है। आप बेयर नहीं कर पाए, आप इरिटेट हो गए, या तो पहले शुरू से ही इंसान इस टाइप का होता, इस इंसान का बदलता हुआ बिहेवियर, और ये इंसान कुछ खास आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाया, आपको एक सॉलिड रीज़न नहीं दे पाया इस इंसान का माइंडसेट, या इस इंसान का बिहेवियर, या इस इंसान को आपका टाइम देना, या इस इंसान का आपके साथ बिहेवियर या माइंडसेट या इमोशंस कैसे बदलता है, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई या तो ये पहले ही से ऐसा है, या आपको बेवकूफ़ बना रहा था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इस वाली एनर्जी में आप इस रीडिंग को इम्पैक्ट हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।